निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। तीसरा श्लोक। अब पूछा गया कि भागवत क्या है। अब पूछा गया भागवत क्या है, तो कहा गया निगम कल्पतरोः। निगम मतलब होता है वेद। निगम मतलब वेद। तो ये जो भागवत है ये निगम कल्पतरोः, वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है भागवत महापुराण। गलितम फलम। और महाराज शुक मुखादमृतद्रव संयुतम, भगवान सुखदेव के मुख से निसृत होने के कारण अमृतद्रव संयुतम, अमृत के समान हो गए। किसी ने कहा महाराज ठीक है ये सब तो है पर इसको करें क्या। तो व्यास जी ने कहा पीबत, इसका पान करो। कथा सुनना नहीं है, पान करना, पीना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा फल है जिसमें कोई गुठली नहीं है, छिलका नहीं। छिलका और गुठली का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये परिपक्व फल है और इसका पान किया जाता है। किसी ने कहा महाराज किस किस को पिला रहे हो ये कथा। तो व्यास जी ने कहा भैया रसिका भावुका, ये जो प्याऊ है ये रसिकों के लिए है और भावुकों के लिए है। जो इसके रसिक हैं, जो भावुक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया आपने दो लोगों को ही क्यों बुलाया, केवल रसिकों को और भावुकों को ही क्यों बुलाया। व्यास जी ने कहा भैया देखो पानी का महत्व वही समझता है जो प्यासा हो। अब जैसे मई का महीना चले, भयंकर धूप निकल जाए और तपने लगे तो देखो कितनी प्यास लगती है पर ठंडी में। अब एक व्यक्ति था वो प्याऊ लगाया, बढ़िया स्वच्छ पानी रखा और जो रास्ते में जाता बुलाता आओ भैया पानी पी लो। एक व्यक्ति जा रहा था तो प्याऊ वाले ने उसको बुला लिया, बाबूजी आओ पानी पी लो। पहुंचा, उसने कहा पानी तो पी लेंगे पर ये बताओ पानी लाते कहां से। उसने कहा बाबूजी ये पानी बड़ा सुंदर है, फिल्टर का पानी है। उसने कहा अच्छा ठीक है फिल्टर का है तो ठीक है पर ये बताओ कि इसको छान के भरे हो कि बिना छाने भरे। उसने कहा नहीं बाबूजी बिल्कुल छान करके शुद्ध जल है। अच्छा भैया जल तो शुद्ध है पर बर्तन मांजे थे कि नहीं मांजे थे। नहीं बाबूजी बिल्कुल स्वच्छ बर्तन में है। अच्छा ये प्रश्न क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको प्यास नहीं है और वही कहीं रेगिस्तान में फंसा होता जहां दूर दूर तक पानी न मिलता, ऊपर से सूर्य भगवान तप रहे होते और उस समय अचानक कहीं से पानी मिल जाए तो क्या ऐसा प्रश्न बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि प्यास के मारे मरे जा रहे हैं तो कैसा भी पानी मिले पीना ही है। तो व्यास जी ने कहा भैया इसीलिए हमने फालतू लोगों को बुलाया ही नहीं, हमारी कथा में वही आए जो प्यासे हैं कथा का। इसीलिए कहा रसिका भावुका। बोले भक्तवत्सल भगवान की।